Hello, good morning students. Today we start indefinite integration. टू क्लास ऑलरेडी इस टॉपिक की हो चुकी हैं, ठीक है। उसमें हमने सिंपली फंडामेंटल फॉर्मूलास रीड किया एंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, ठीक है, एंड 9 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मूलास अप्लाई, ठीक है। तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन जो आपको मैंने लास्ट टाइम कराया उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं आर्बिक एकेडमी, मैं संदीप कुमार आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके स्टडी ग्रुप है में शेयर करें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पिक करता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट इज साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये आपका आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है लास्ट, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, इसके लिए हम इसको जब भी मैंने आपको बताया था, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हम करेंगे इंटीग्रेशन में, तो आपका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन आपका गिवन होता है। लाइक cos क्यूब को आप यहाँ पे लिखेंगे cos क्यूब x इंटू साइन क्यूब x को मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx। दैट क्लियर? नाउ साइन स्क्वायर x cos क्यूब x एंड sin x dx। तो sin स्क्वायर x को मैं क्या करता हूँ, cos की टर्म में लिख सकता हूँ, कैसे? cos क्यूब x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। एंड sin x dx। देखो आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन की, थोड़ा सिंपलीफाई किया हमने। देखो ये cos में है, अगर मैं cos x लेट we put cos x is equal to t, then what is the differentiation? यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी को कंसीडर करें let cos x is equal to t, then differentiate both side। cos x का क्या हो जाएगा, sin x dx is equal to dt and sin x dx is equal to minus dt। Is that clear? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, dt, ये फंक्शन टोटल क्या हो जाएगा, dt एंड cos x को क्या पुट किया मैंने, t तो पुट करिए। इसको लेट i इज कर लो, ले लेते हैं ना इंटीग्रेशन i इज कर लो, ठीक है। दिस इज t क्यूब बिकॉज़ cos x is equal to t and 1 minus t square sin x dx is dt। कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए। dt नॉट dt, माइनस dt, तो माइनस में बाहर ले लेता हूं। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब माइनस t पावर 5 dt। माइनस ऑलरेडी है, माइनस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट्स इंप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ t5 माइनस t क्यूब dt। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें हम क्या लगाएंगे, x पावर n। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ x पावर n? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नाउ इसको सेपरेट लिख सकते हो आप, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 5 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, t पावर 6 अपॉन 6, t पावर 6 upon 6 minus t power 4 upon 4 and plus c। And what is the final answer? Put the value of t in this answer। क्या हो जाएगा, t को क्या लिखते हैं, cos, this is cos power 6 cos x power 6 by 6 minus cos power 4 by 4 plus c is the correct answer। ठीक है, तो समझ आया कैसे करते हैं? तो ये थोड़े आपका ये मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर में आपका आईसीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैंने पिक किया था, ठीक है। तो इससे सब्स्टिट्यूशन से इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है।
बाकी मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, उसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं वहां से करता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें। देखो क्वेश्चन इज दैट I is equal to अंडर रूट, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आपका क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, फाइंड द इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, मैंने आपको लास्ट टाइम ना मींस यस्टरडे की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी हमारे पास टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो मेथड आपको बताए थे। फर्स्ट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड जो आपका एक्स स्क्वायर है उसको हम यूनिटी बनाते हैं, बट इसमें तो ऑलरेडी यूनिटी है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं, वन है, दैट्स इट, यूनिटी है ऑलरेडी। चलो एक स्टेप स्किप हो गया। अगर हाँ यहाँ पे कुछ भी होता है 2 होता तो बाय 2 कर देते, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया था, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका, x कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, व्हाट इज द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, 2 इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एंड देन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इसमें ऐड करेंगे, 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस सिंपल। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे उसमें क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ half of the square of the coefficient of x, is that clear? So what is the square of coefficient of x is 2, square is 4, that this is under root x square, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, x square I is going to इसको लिख लो, x square plus 4x as it is, and half is 2 and इसका स्क्वायर 4 plus 4 minus 4 and minus already 5 इसमें आ गई, ठीक है, समझ आया। इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर ही हो गया, एंड दिस इज 9, इसको मैं माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म है, कल मैंने बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म बताई थी मैंने, तो लर्न किया आपने फॉर्मूले, मतलब नहीं है बेटा, लर्न किया हो तो आपको आएगा ना, लर्न कर लो ये सब जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा x बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, x बाय 2 एंड माइनस ए स्क्वायर बाय 2 x प्लस log ऑफ x प्लस, यहाँ पे ना log लगाएंगे आप, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये इसको आप पुट कर सकते हो कैसे, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा x बाय 2, x इज दैट x प्लस 2 बाय 2, ये एज ए x वर्क करेगा, दिस इज द x बाय 2, फर्स्ट में ये है, देन अंडर रूट x स्क्वायर ही होगा टोटल, तो x इसका स्क्वायर में कर सकता हूं, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x, ठीक है। नाउ व्हाट, माइनस 9, इज दैट क्लियर, यही आ जाएगा, ठीक है, एंड नाउ माइनस a स्क्वायर, a is 3, तो 9 by 2 log of x, what is x is the x plus 2 plus what is the x square माइनस ए स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी तो ऑलरेडी आएगा यार, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो आप, दिस इज x प्लस 2 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 5 एंड माइनस 9 बाय 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x
-5 plus c is the correct answer. Is that clear? समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है जी। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्म कराता हूं। ये समझ आया? ठीक है, सिंपल है। नाउ integration of partial algebraic function by using partial fraction. Integration of rational algebraic function, नोट कर लेना बेटा इसको। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, by using partial fraction, by using, do you know about partial fraction? अभी सब समझ आ जाएगा। देखो मैंने 3 मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, एक मेथड ये था आपका यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इसमें सिंपल आपको पार्शियल फ्रैक्शन आपने क्लास 11 में स्टडी किया होगा, बड़ा इजी है। देखिए सपोज मैं एक क्वेश्चन पिक करता हूँ, x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x plus 1 and x plus 2। आया कुछ माइंड में? दिस इज द क्वेश्चन। ये आपका क्या है? रैशनल फंक्शन है अलजेब्रिक, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, फाइंड द इंटीग्रेशन। सिंपल है। कैसे? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है उसको हम क्या करते हैं? लेट, उसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। लेट x upon x plus 1 into x plus 2। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लिखते हैं a by फर्स्ट x plus 1 plus b by x plus 2। ये कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से कटेगा। एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, चलो। x plus 1 x plus 2 is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1। Is that clear? समझ आ रहा है? ठीक है। Now upon x plus 1 and x plus 2। Is that clear? इससे कैंसिल, ठीक है। समझ आ रहा है? तो hence x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1। ठीक है। Now what? Now is the comparing the coefficient of x and constant term. What is the coefficient of x? Is a plus b, a plus b, here is the 1, a plus b is equal to 1 equation number 1। and what is the coefficient of constant? इधर तो 0 है, तो 0 is equal to 2a plus b। समझ आया? a plus b हो गया और ये आपका हो गया ये, ठीक है। तो now put the value of this in this equation। what is the value? b is equal to -2a, तो -2a यहाँ पे पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरी क्या? a is equal to -2a, -2a तो -a -1 कर लेना, आप चेक कर लेना। अगर -1 ये आ चुका है, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b is equal to 2। समझ आ रहा? a और b की वैल्यू मेरी ऑलरेडी आ चुकी है, तो हैंस मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो दिस इज इक्वल टू x अपॉन x plus 1 and x plus 2 is equal to a is -1 by x plus 1 and plus b is 2x plus 2। मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, कर सिंपल, ठीक है।
नाउ माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 सिंपल, एंड इसका क्या हो जाएगा प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस 2। यहाँ पे मोड आप लगाएंगे क्योंकि आपका लॉग के अंदर ना आपका पॉजिटिव रहता है, एंड प्लस c भूलना क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत सिंपल है, समझ आया बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन a प्लस b अपॉन समथिंग, ये आपने किया, इसको हमने एलसीएम लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसके यहाँ पे हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए, x कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट लगा, ठीक है? तो आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है? a और b की वैल्यू आई, मैंने a और b की वैल्यू ये दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो इसको मैंने यहाँ इसके इक्वल पुट किया, इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है? ओके, नाउ एक क्वेश्चन मैं और पिक करता हूँ, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में, देखिए सिंपल ही है क्वेश्चन, इससे अलग कोई मैं आपका कोई भी मेथड नहीं बनेगा, ठीक है? हम हर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट वन टाइप, every टाइप वी विल डिस्कस हियर, x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब भी आपकी पावर क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है? तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसको ना हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? क्योंकि एक पावर एटलीस्ट कम होगी, आपका 3 है यहाँ से 2 है, तो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। देखो x क्यूब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, x क्यूब प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय किससे, x स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है? कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे x लिखूंगा मैं, तभी तो यहाँ x क्यूब आएगा, एंड माइनस x, ठीक है? माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 2x प्लस 1, ठीक है? तो नाउ वी कैन राइट क्या, x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन? देखो करो सिंपल, इंटीग्रेशन x प्लस, मैंने इसको ये लिखा, ये मेरा ये आ चुका है, डिवाइड करने के बाद समझ आया ना बेटा? मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये ऊपर x आया 1x क्यूब एंड माइनस x, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 1 बचा रिमाइंडर, बट ये पावर ज्यादा है, ये छोटी है, तो इसलिए मैं क्या किया, x प्लस 2x ये रिमाइंडर है, एंड दिस इज द डिवाइड कर रहे हैं जिससे हम x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? इसी को मैं क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करता हूँ, 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? नाउ व्हाट, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये तो सिंपल ही हो जाएगा, dx बेटा ये तो सिंपल ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx एंड प्लस मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेपरेट करता हूँ, कैसे, 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे dx आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। समझ आया? मैंने एक स्टेप स्किप किया, ठीक है? क्या, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, दैट्स इट, ठीक है? हो गया? नाउ बेटा इसको नहीं लिख सकते आप, अगर मैं इस टर्म को लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, मैंने ये तो लिखा, ये मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है? तो दिस इज द, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब आप ये यहाँ पे ना मैंने लास्ट टाइम एक आपको इंटीग्रल फॉर्म बताई थी, f डैश x अपॉन fx, f डैश x अपॉन fx, this is the fx, this is the f dash x, so you can write directly log of x square minus 1, clear? Okay. And plus, and ये क्या हो जाएगा, x square minus 1, x square minus 1 is the, कल मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वहां पे आपका क्या था, 1 by a या 1 by 2a
log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बेटा वो फॉर्मूले सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनको लर्न कर लेना। तो यहाँ पे भी सेम क्या 1/2 a तो 1 है, log of x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्योंकि a यहाँ पे 1 है, प्लस c इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है जी, नाउ एक पे इंटीग्रल फॉर्म और कुछ स्टैंडर्ड बता देता हूं। देखिए बेटा डाउट सेशन भी हो जाएगा आपका, आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करिए। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, देखो कल मैंने आपको बताया था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx जब भी होगा तो हमारा क्या आएगा, log ऑफ fx प्लस c, ये बताया है। ठीक है, बट अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू f डैश x प्लस fx dx इज इक्वल टू e पावर x fx प्लस c, ये दैट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट फॉर्म थी, आज सेकंड में आपको बता रहा हूँ। जब भी f डैश x अपॉन fx ऑफ dx होगा, देन दिस इज द डायरेक्टली log ऑफ fx प्लस c। देन अब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में होगा, f डैश x मींस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx, उसका इसका डेरिवेटिव दिस वन साथ में होगा, तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे e पावर x fx प्लस c। लर्न कर लो, इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, नाउ इसके बेस पर एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। देखिए इसको लिखा रहने दो। Question is that x e power x upon 1 plus x का होल स्क्वायर, कोई डाउट है? नहीं होना नहीं चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा अपना खुद का माइंड भी खोलना पड़ता है। देखो x e की पावर x तो है ही है, e की पावर x साथ में ले लो। मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, मैं ऊपर x के साथ 1 ऐड करता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे भाई इतना मैंने ऐड किया, सेम सब्ट्रैक्ट किया, e पावर x into x plus 1 minus 1, दैट्स इट। और अपॉन में क्या आपका, अपॉन में आपका 1 plus x का होल स्क्वायर, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है। ये फंक्शन हो गया आपका, मैंने x के साथ में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इनको मैं सेपरेट करता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x x plus 1 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर, एंड ये इनटू में है -1 अपॉन 1 plus x का होल स्क्वायर dx। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इससे एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो यू कैन राइट e पावर x 1 upon x plus 1 and minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस d by dx of x plus 1। कर सकते हो आप, x plus 1 1 by 1 plus ये। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x plus 1 की पावर -1। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का n x पावर n minus 1, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो दिस इज -1 x plus 1, n क्या है -1 and -1, दिस इज -1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना, दिस इज fx and this is the f dash x। तो you can write direct answer is that e power x 1 upon x plus 1 plus c is the answer of that question। ठीक है, ठीक है जी, ये हमने क्या किया, अपने इंटीग्रेशन किया, और नेक्स्ट क्लास में हम p प्लस q वाली फॉर्म करेंगे।
ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, जो भी होगा डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगी, आपके जितने भी डाउट्स होंगे। मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए, बट आपसे मेरे को एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। नाउ आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कल हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मों का इंटीग्रल, लाइक जैसे आपका क्वेश्चन आता है पी क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू, लिख लो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। उनको हम कैसे करेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।